वन कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए फेज रूल क्या होता है और इनके लिए आप टिपिकल फेज डायग्राम कैसे तैयार करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फेज रूल फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। फिर हम क्या पढ़ेंगे, टिपिकल फेज डायग्राम ऑफ वन सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। फिर आपने क्या पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फेज रूल फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम कि वन कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए फेज रूल क्या होता है। ठीक है, तो अब तो पहले भाई जनरल फेज रूल क्या होता है, गिब्स फेज रूल क्या होता है जनरली बताओ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है हमारे पास, C-T+2 ये होता होगा। तो अगर वन कंपोनेंट सिस्टम है, जब भाई हमने बोल ही दिया कि सिंगल कंपोनेंट्स तो सी कितना है ना, नहीं तो सी कितना है यहाँ पर 1, तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या बन गया हमारे पास, ये बताओ C1 हो गया ना, अरे C-P, हाँ तो 1 और 2 3 P। ओके, तो आप बताओ भाई अगर एक फेज है तो मैक्सिमम कितने वेरिएबल होंगे जो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर एक फेज हो तो आपने कितने डिफाइन करने पड़ेंगे बताओ। अगर मैं कहूँ भाई अगर कोई वन कंपोनेंट सिस्टम में एक फेज में एग्जिस्ट करता हो तो उसकी स्टेट को बताने के लिए आपने क्या बताना पड़ेगा। मैं कहूँ भाई H2, मैं कहूँ N2 गैसियस फेज में है, N2 भाई क्या है, N2 गैसियस फेज में है, बताओ इसकी स्टेट। तो आपने क्या बताना पड़ेगा, आपने कम से कम क्या बताना पड़ेगा, आपने 2 चीज़ें आपने बतानी पड़ेंगी। 2 आप बताओगे, एक सिस्टम बताएगा। बताओ ना, आप बताओगे भाई आप प्रेशर और टेम्परेचर, सिस्टम बताओ इतनी वॉल्यूम, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, तो आप दो तो आपने बताने पड़ेंगे कि नहीं आपको। तो हम क्या बोलेंगे, तो P = 1 पुट, तो हमारे पास तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो P 1 पुट किया तो मैक्सिमम डिग्री फ्रीडम क्या है मेरे पास, if P = 1 F = 2, if P = 2, अगर 2 फेज हो इक्विलिब्रियम में, अगर 2 फेज है बताओ किसमें भाई, इक्विलिब्रियम के अंदर, तब बताओ क्या आएगा हमारे पास। अगर सॉलिड और लिक्विड क्या है, मान लिया वाटर और वाटर वेपर आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो आपने कितना बताना पड़ेगा। एक बात बोलो भाई, अगर वाटर और वाटर वेपर क्या है, मान लिया पानी और पानी की भाप के आपस में इक्विलिब्रियम में, तो आपने क्या बताना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज आपने क्या बताया, टेम्परेचर। अरे मैंने पढ़ाया था ना क्लैपेरॉन इक्वेशन, आपने सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, टेम्परेचर। भाई एक खास टेम्परेचर पे, एक खास तो क्या होगा, वेपर प्रेशर। भाई एक खास टेम्परेचर पे एक खास क्या होगा, वेपर प्रेशर, नहीं आ गया। तो आपको सिर्फ क्या बताना है, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर अपने आप आ जाएगा, नहीं आ गया आपको, तो आपको वहां पर वही प्रेशर बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमारे पास 2 फेज हुए, तो क्या है बताओ, डिग्री फ्रीडम क्या आ गई, 1 आ गई, इजंट इट। और अगर मैं कहूँ भाई अगर 3 फेज एग्जिस्ट करते हो, तो अगर 3 कंपोनेंट सिस्टम के तीनों फेज क्या करते हो, एग्जिस्ट, तब हमारे पास कितनी डिग्री फ्रीडम होती है, 0। और मैं आपको बताऊं भाई, जब आप इनका क्या बनाओगे फेज डायग्राम, तो इसको दिखाते हैं एरिया से, क्या, तो जो यूनिवेरिएंट पोर्शन होगा क्या होगा, सॉरी इसको बोलते हैं बाईवेरिएंट, इसको बोलते हैं यूनिवेरिएंट, इसको बोलते हैं नॉन वेरिएंट। क्या बोलते हैं इसको भाई, जब कुछ भी ना बदल सको उसमें क्या बोलेंगे, नॉन वेरिएंट, यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट, समझे बात। तो यूनिवेरिएंट पोर्शन कैसे शो करते हैं, सिस्टम की यूनिवेरिएंट स्टेट को कैसे शो करते हैं, एरिया से। कैसे भाई,
सिस्टम के यूनिवेरिएंट स्टेट को सॉरी हाँ सिस्टम की बाईवेरिएंट स्टेट को किससे शो करेंगे, एरिया से, यूनिवेरिएंट को लाइन से, और नॉन वेरिएंट को पॉइंट से। आपको आगे मालूम पड़ा कैसा है, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया तो आपको बेसिक आइडिया आ गया ना इसका कि फेज रूल वन कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री फ्रीडम क्या है 2 और मिनिमम डिग्री फ्रीडम क्या है 0। ओके, तो ये क्या हो 0 वेरिएंट से लेके नॉन वेरिएंट से लेके बाई वेरिएंट। हम क्या देखते हैं टिपिकल फेज डायग्राम ऑफ ए सिंगल कंपोनेंट सिस्टम। इसका भाई टिपिकल फेज डायग्राम क्या होता है, इसको आपको भाई तैयार करना सिखाएंगे, इसको तैयार कैसे करते हैं। इसका टिपिकल फेज डायग्राम क्या होता है, ये होता है भाई साइलेंस भाई, ये मान लिया क्या हमारे पास टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये क्या है बताओ भाई, बोलो भाई बताओ ये क्या हमारे पास, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ होगा सॉलिड, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा लिक्विड, यहाँ कौन होगा वेपर। इसको क्या क्या बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको ट्रिपल पॉइंट। और एक और भाई इसको क्या बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे आगे इसका भी बदल जाएगा, बहुत आपको पहले पढ़ी आपने सिर्फ भाई क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या आपने पहले का पोर्शन पढ़ना है। ओके, तो आप ये बताओ भाई कुछ आपको आइडिया हुआ ये क्या भाई टिपिकल फेज डायग्राम किसका, किसी वन कंपोनेंट सिस्टम का क्या है टिपिकल फेज डायग्राम। ओके, तो आप यहां पर एक बात देखो कि यहां पर क्या है वेपर, और यहां क्या बताओ भाई सॉलिड, और यहां क्या है लिक्विड। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई तो ये तो क्या आपका बाई वेरिएंस, तो यहां बताओ कितनी फेज एग्जिस्ट कर रही है, यहां बताओ इसके ऊपर कितनी फेज, यहां पर क्या है लिक्विड है ना, तो इस पॉइंट पे कितनी फेज है एक, क्या ये, तो यहां पर कितनी डिग्री फ्रीडम है, यहां पर कितनी डिग्री फ्रीडम है 2। क्या भाई यहां पर कितनी है, क्यों देखो आप इसको दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आप यहां पर 2 चीजें बदल सकते हो, आप यहां पर 2 चीजें बदल सकते हो और नंबर ऑफ फेजेस बदलेंगी नहीं। कैसे, अगर मैं इस साइड जाऊं तो मैंने क्या बदल दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ फेज कितनी थी 1 थी, बोलो नंबर ऑफ फेज क्या थी भाई 1 ही रही ना, या भाई मैंने क्या किया टेम्परेचर घटा दिया तब भी क्या नंबर ऑफ फेज 1 ही रही है, या भाई मैंने प्रेशर बढ़ा दिया नंबर ऑफ फेज 1 ही रही है। हम कहाँ रहे हैं भाई गैसियस फेज में ही तो रहे हैं, सॉरी लिक्विड फेज में, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझे बात। और या फिर आप उसको ऐसे देख लो भाई कि इस यहाँ पर कोई स्टेट बताने के लिए आपने कितने पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। मैं ये कहूँ भाई ये तो इस पॉइंट के लिए एक खास प्रेशर और एक खास क्या होता है टेम्परेचर, समझे बात। मैंने बोला भाई ये सारे पॉइंट क्या हैं लिक्विड स्टेट में है सारे ये, लेकिन हर एक को बताने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, तो हर एक को बताने के लिए आपने क्या बताना पड़ेगा टेम्परेचर, और इस पॉइंट को बताने के लिए आपने कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट फिक्स है भाई। यहां पर आप कुछ बदल नहीं सकते, यहां पर आपने क्या बदला टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए आपने क्या बढ़ा दिया टेम्परेचर, आप कहां पहुंच गए, यहां पर तीनों फेज है लिक्विड फेज सॉलिड और वेपर फेज, आपने क्या बढ़ा दिया टेम्परेचर, आप कहां पहुंच गए वेपर फेज में, 3 फेज थी खत्म होगी ना, आपने घटा दिया यहां पहुंच गए। अब आपने टेम्परेचर सेम रखा प्रेशर बढ़ा दिया कहां पहुंच गए वेपर फेज, और आपको पहले पड़ी। तो यहां पर भाई हम क्या बदल सकते इसके ऊपर टेम्परेचर, और ना ही क्या बदल सकते प्रेशर, नहीं है क्या आपको। तो हम क्या बोलेंगे यहां बताओ हमारे पास कितनी डिग्री फ्रीडम है 0, लेकिन यहां पर आप 2 चीजें बदल सकते हो, यहां पर आप क्या कर सकते हो 2 चीजें चेंज कर सकते हो, इजंट इट। तो बताओ इसके ऊपर आपके पास कितनी डिग्री फ्रीडम है 2, यहां कितनी आपके पास हुई 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
और इस लाइन के ऊपर कितनी है आपके पास? 1। क्या भाई? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे भाई? आपको सिर्फ क्या बताना है? टेम्परेचर। आपने क्या बताना भाई? टेम्परेचर। मैं कहूँ भाई इतना टेम्परेचर, तो मुझे पता है कि आपको प्रेशर बताने की जरूरत नहीं है अगर पॉइंट इस लाइन पे। क्यों भाई? आपने बताया टेम्परेचर, तो आपको पता है क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से आपको पता है कि इस पर कितना प्रेशर होगा, इतना होगा। आपने बताया ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, इस लाइन पे किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दोनों बातें बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बता दो? टेम्परेचर। आपको पता भाई टेम्परेचर बोलते हम समझ जाएंगे भाई इतना प्रेशर होना जरूरी है भाई, तो प्रेशर ऑटोमेटिक है। लेकिन यहाँ पर बताने के लिए आपको दोनों बात मतलब आपको बतानी पड़ेगी, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो यहाँ पर आपको भाई कितने पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं? 2। या लाइन पे 1 और इस पॉइंट पे 0। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? क्या है? 2 2 2 1 1 0 डिग्री फ्रीडम। नहीं है क्या आपको ये? अरे बोलो भाई, फिर आपको हो गया भाई कि ये फेज डायग्राम आपको हो गया। अच्छा, आपके दिमाग में कई बातें आ रही होंगी भाई कि ये है क्या, ये ऐसे बन कैसे गया हमारे पास? ये भाई आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे बन कैसे गया कि यहाँ पर वेपर, यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर क्या है? सॉलिड। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब बताओ, मैं ये कहता हूँ भाई, मान लिया मैं ये कहूँ, मान लिया, इमेजिन करो भैया किसके लिए मान लिया? वाटर के लिए। किसके लिए है? वाटर के लिए है। अरे बहुत मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ओके बोलो भाई, ये हमारे पास क्या है? ट्रिपल पॉइंट। ठीक है बात? तो अगर मैं ये कहूँ, अरे भाई मान लिया भाई हमारे पास, चलो आप मानो यहाँ पर वेपर ना, अरे वेपर दो इस प्रेशर पे, उस टेम्परेचर पे, बताओ क्या हमारे पास ये चीज़, ये कंपाउंड, ये मटेरियल हमारे पास इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे क्या भाई? वेपर नहीं क्या? अब मैं टेम्परेचर रखूँ सेम, तो मैं क्या रखूँ भाई? टेम्परेचर सेम रखूँ और प्रेशर बढ़ाऊँ तो क्या होगा? वो चीज़ भाई लिक्विड है ना, क्या है वो? सॉरी वेपर हो, क्या है वो? वेपर। यहाँ पर वेपर फेज ये। तो भाई ज़्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर पे अगर मैं नहीं चाहता हूँ तो क्या है? कम प्रेशर। यहाँ से तो क्या है? ज़्यादा। आपने देखो भाई ये चीज़ें यहीं पर, यहाँ पर मैंने क्यों लिक्विड क्यों लिखा? लिक्विड मैंने यहाँ क्यों लिखा? मैं आपके दिमाग में आएगा लिक्विड मैंने यहाँ क्यों लिखा? मैंने यहाँ क्या लिखा? वेपर, यहाँ लिक्विड और यहाँ पर सॉलिड। उसकी वजह क्या है भाई? सॉलिड कब बनता है? जब टेम्परेचर क्या हो? कम हो और प्रेशर क्या हो? ज़्यादा। बोलो भाई, तो टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए हमको भाई, प्रेशर क्या चाहिए? ज़्यादा। तो हम कहाँ पर भाई? सॉलिड फेज में। अगर आपने क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर, और प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर घटाओ टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर घटाओ टेम्परेचर बढ़ाओ, तो चीज़ कैसे कैसे एग्जिस्ट करेगी? वेपर फेज में भाई। तो यहाँ पर क्या है? ये इसीलिए क्या है? वेपर फेज में। नहीं पता आपको पहले पड़ी। अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं, अब क्या करो? प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा? तो टेम्परेचर क्या रखो? कॉन्स्टेंट। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड फेज में। किसमें भाई? तुम कहाँ पहुँच, ध्यान से, हम कहाँ पहुँच रहे? तो अगर मैं यहाँ के आ रहा है कि हम क्या करें? बोलो भाई, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो पहले तो क्या रहेगी? प्रेशर बढ़ाने पर वो वेपर ही रहेगी, लेकिन भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगी? एक खास प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? लिक्विड लिक्विफाई होनी शुरू हो जाएगी ना भाई। हमने फर्दर बढ़ाया तो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से लिक्विफाई। इजंट इट? अरे बोलो भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी बात, आपको सुने ना आपको ये, तो आप समझे बात कि वेपर यहीं पर क्यों लिखा भाई? आप वेपर में यहाँ पर क्यों लिखा भाई? यहाँ पर से लिखा कि कम टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे वेपर नहीं होती, क्या होती है? सॉलिड। कम टेम्परेचर हाई प्रेशर पे चीज कैसे एग्जिस्ट करती है? सॉलिड फेज में। ओके ठीक है। अब इसको भाई, अब आपको होगी ये फेज डायग्राम तैयार कैसे करते हैं? ये फेज डायग्राम हम भाई तैयार कैसे करते हैं? तो ये कुछ नहीं है, आपने भाई देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कर्व है? प्रेशर वर्सेस, हमारे पास कर्व है कौन सा? प्रेशर वर्सेस
टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ना मेरे पास ये। तो आपको होगा भाई ये जो मैंने अभी कर्व बनाया था, ये जो मैंने अभी कर्व बनाया था, ठीक है बात, अरे ये क्या था, वेपर, लिक्विड और सॉलिड, ये मेरे पास आया कहाँ से कर्व, ये कर्व हमारे पास भाई आया कहाँ से। तो आपने करना क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो इस कर्व को भी कैसे हासिल करते हैं, इसके लिए मेथड होता है कूलिंग कर्व मेथड। क्या होता है, कूलिंग कर्व मेथड, ठीक है। तो भाई ये मेथड कहता है कि मान लिया आपने फेज डायग्राम बनाना किसका, वाटर का, किसका भाई, आपने वाटर का फेज डायग्राम बनाना है। तो वाटर को आप गर्म कर दो बहुत हाई प्रेशर पे, मान लिया आपके पास वाटर की स्टीम है, आपके पास वाटर की क्या भाई, आपके पास स्टीम है, isn't it? ओके, हमारे पास वाटर क्या है, स्टीम, ठीक है बात। तो एक काम करो आप भाई, ओके, हाँ, तो आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आप प्रेशर हो कांस्टेंट, और उसका जो भाई क्या बोलते हैं, जो ये हॉट वाटर है ना, जो ये स्टीम है, इसको आप ठंडा होने दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल पानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर क्या बताओ भाई, लिक्विड, और यहाँ बताओ मेरे पास क्या है, वेपर। तो भाई मुझे ये पॉइंट कैसे मिलेगा, तो देखो हर एक, तो काम करो, मान लीजिए ये प्रेशर है, ये क्या है, तो इस प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एक पॉइंट है ना, है ना, तो ये प्रेशर नोट कर लो। मान लीजिए मुझे ये पॉइंट कहाँ से मिला, देखो वास्तव में हमने ये बहुत सारे पॉइंट हासिल कर रखे, ये भाई बहुत सारे क्या हमारे पास, मैं भाई बहुत सारे पॉइंट हासिल करके और उनको भाई मिला देंगे जस्ट। तो आपको भाई अगर मेरे पास ये पॉइंट आ जाए तो उनको मिला के क्या बना सकता हूँ, फेज डायग्राम। आपको पॉइंट कैसे आएंगे, पॉइंट ऐसे आएंगे भाई, मान लिया फर्ज करें भाई आपको ये पॉइंट हासिल करना है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो आप एक काम करो भाई, आप हाई टेम्परेचर पर प्रेशर क्या रखो, फिक्स, प्रेशर क्या रखो भाई, फिक्स रखो। आपके पास मान लिया हाई टेम्परेचर पर आपके पास लिक्विड है, क्या है, वाटर आपके पास, उस वाटर को आप भाई ठंडा होने दो। तो ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, टेम्परेचर, टाइम एंड टेम्परेचर एंड टाइम। तो अगर आपके पास है, मानो भाई अगर मान लिया आपके पास पानी है जिसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, प्रेशर क्या उसका फिक्स, तो आप उसे कूल होने दो। तो पहले तो आपके उसका है हॉट वाटर ना भाई, हॉट वाटर, तो पहले मेरे पास क्या, लिक्विड, पहले मेरे पास क्या भाई, लिक्विड है। तो वो लिक्विड तो क्या भाई, वो कूल होएगा ना, अरे भाई एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर है, मान लीजिए मैंने क्या बोल रखा है, इसको मैंने बोल रखा, मैंने भाई इसको क्या बोल रखा, मान लिया भाई, अरे मैंने ये प्रेशर पॉइंट है, ये क्या है, प्रेशर पॉइंट, P1 P2 P3 P4 P5 P6, मान लिया कौन सा पड़ता हमारे पास, ये कौन सा प्रेशर मान लिया, P5 प्रेशर, कौन सा ये, अरे वैसे बोल रहा हूँ इसका नंबर P5। तो एक काम हो रहा, P5 प्रेशर पे, P5 प्रेशर पे आप गर्म पानी लो, P5 प्रेशर पे आप क्या करो भाई, गर्म पानी लो, ओके, इजंट इट। फिर उसको आप क्या होने दो, तो भाई उसको आप कूल होने दो, फिर कूल होने दो। अरे भैया P5 प्रेशर पे क्या रख के, गर्म पानी, उसको भैया आप एक फ्रीजर के अंदर उसको कूल होने दो, ताकि वो 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाए। तो क्या होगा, तो क्या वो हीट रिलीज नहीं करेगा क्या, तो क्या होगा, तो पहले तो पानी होगा, वो पानी ठंडा होएगा, उसे उसकी क्या होगी, रैपिड कूलिंग होगी ना। लेकिन जैसे ही क्या चेंज होना शुरू हो जाएगा फेज, जैसे भी क्या होगा, वो 0 और ठंडा होता है कहाँ पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आइस के अंदर। बोलो भाई, लेकिन हमको पता है जब क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, तो हीट निकलती है ना, जब क्या होता है भाई क्रिस्टलाइजेशन, तो हीट निकलती होगी, इजंट इट। तो हीट निकलने में क्या होता है, एक तरह से क्या है, एक्सोथर्मिक, एक तरह से ये, अरे बोलो भाई, तो कूलिंग रुक जाएगी, क्यों भाई,
तो जितनी हीट सिस्टम से निकल रही है उतनी हीट सिस्टम में जनरेट हो रही है, किससे? ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, ड्यू टू, तो क्या होगा बताओ भाई? तो टाइम के साथ टेम्परेचर घटना क्या हो जाएगा? स्टॉप, नहीं आपको है? और जब पूरी तरह क्या हो जाएगा? ये सॉलिडिफाई, क्रिस्टलाइजेशन पूरा होगा भाई, उसके बाद तो पता फिर क्या होगा? ये फर्दर कूल होता जाएगा, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो हमको पता लग गया कि ये जो क्या है टेम्परेचर, इस पे क्या हुई? फेज चेंज, इस पे क्या हुई? फेज चेंज। और कहां से कहां पर हुआ है? लिक्विड से सॉलिड। तो प्रेशर मुझे पता, वो तो मुझे पता है, मुझे पता है P5 पे ये टेम्परेचर है जिस पे क्या होती है? सॉलिड से लिक्विड। नहीं आपको आया समझ? तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया भाई P5 पे फेज चेंज का क्या है? P5 पे फेज चेंज का, मैं वो P5 टेम्परेचर, P5 प्रेशर पे फेज चेंज का ये टेम्परेचर है। एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया भाई, नहीं आपको आया? आप ये बताओ भाई, तो आपको पता लगा कि P5 पे फेज चेंज कब हुई है? P5 पे फेज चेंज कब हुई है? इस पॉइंट पे ना भैया, हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है? फिर आप एक काम करो, फिर आप प्रेशर आप क्या करो? थोड़ा सा कम कर दो, आप थोड़ा सा प्रेशर क्या करो भाई? कम करो। P5 की वजह क्या कर दो? P4 कर दो, ठीक है बात? और फिर क्या करो बताओ भाई? फिर कूलिंग करो, आप प्रेशर थोड़ा क्या करो भाई? अब बोलो भाई, प्रेशर आप थोड़ा सा क्या कर दो? कम कर दो, ठीक है? एक काम करो, बढ़ा दो भाई, क्या? तो आपकी मर्जी है, लेकिन अब आपने मान लिया, आपने तो क्या कर दिया? आपने प्रेशर आपने थोड़ा क्या कर दिया भाई? कम कर दिया, ठीक है? अब दोबारा से आप क्या करो तो भाई? आप दोबारा से क्या करो? कूलिंग करो। अब फिर से ऐसा ही पैटर्न आएगा ना हमारे पास। तो जो हॉल्ट होता है इसके अंदर, कूलिंग करो के अंदर, यहां से आपको क्या मालूम होता है कि किस टेम्परेचर पे क्या हुआ है? ये फेज चेंज नहीं है आपको? तुम क्या कहेंगे भाई कि P4 पे तो क्या हमारे पास ये वाला टेम्परेचर नहीं है क्या आपको? तो ऐसे हम क्या करें भाई? हम अलग अलग प्रेशर क्या करते हैं? हम अलग अलग प्रेशर्स पे तो क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को, अरे भैया हम क्या करते हैं? उसकी कूलिंग करते हैं। तो जितने भी क्या होंगे हमारे पास फेज चेंज, आप अलग अलग टेम्परेचर पर क्या करोगे? कूलिंग करोगे। तो जब भी क्या आएगा फेज चेंज, हमें क्या मिला बताओ? एक हॉल्ट मिलेगा ना? अरे करो में हमको एक हॉल्ट मिलेगा ऐसे। आप वो टेम्परेचर आप नोट कर लो वर्टिकल हाइट से, समझे बात? अब अगर मान ले भाई आपने कूल किया और आपको भाई 2 पॉइंट मिल सकते हैं, आपको 2 पॉइंट भी मिल सकते हैं। मान ले खास प्रेशर, मान ले खास प्रेशर, और आपका तो क्या है? आपने बहुत हाई क्या कर रखा है? टेम्परेचर बहुत हाई क्या हमारे पास भाई? टेम्परेचर। अगर एक खास प्रेशर बहुत हाई क्या है? टेम्परेचर। तो बताओ क्या होगा? पहले हमारे पास क्या होगी? वेपर। फिर बोलो पहले हमारे क्या होगी? वेपर होगी। फिर वो क्या होगी? क्या बनेगी? लिक्विड। उस टाइम पे क्या होगा? एक हॉल्ट आएगा इसके अंदर। फिर क्या होगा भाई? लिक्विड पूरा बन के फिर क्या आएगा? लिक्विड में कूलिंग। फिर लिक्विड क्या बनेगा बताओ भाई? सॉलिड। तो हमारे पास 2 क्या आ गए? टेम्परेचर्स। नहीं है आपको? तो अरे भाई आपने इस टेम्परेचर से शुरुआत की और आप भाई टेम्परेचर आप यहाँ तक ले आए। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो हम क्या बोलेंगे? आप यहाँ तक ले आए भाई, तो एक तो हमको पॉइंट ही मिल गया, हमको पॉइंट ही मिल गया, ये हमको मिल गया इसके अकॉर्डिंग, ये हमको मिल गया इससे कॉरस्पॉन्डिंग। नहीं है क्या आपको ये? क्योंकि भाई इस पे क्या होता है बताओ? इस पे क्या होता है? लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। इस पे क्या होता है? लिक्विड सॉरी वेपर लिक्विड में। समझ गए बात? तो सिंपल होता है भाई, हमने सिंपल करने का हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रेशर्स पे हम उसको भाई कूल करते रहते हैं। एक प्रेशर लिया, उस पर कूलिंग की, हॉल्ट नोट कर लिए, किन किन टेम्परेचर्स पर हॉल्ट आए हैं, फिर कूलिंग की अलग प्रेशर पे। लेकिन भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो आपको पता होता है इन प्रेशर पे ये हॉल्ट आए हैं, इस प्रेशर पे 2 हॉल्ट आए हैं, इन टेम्परेचर पे ये बिंदु लगा दिए, वो सारे बिंदु ड्रॉ किए, मिला दिए, क्या बन गया हमारे पास? फेज डायग्राम। तो आपको पता लग जाएगा कि इस रीजन में क्या होता है, ये चीज़ एज सॉलिड एक्ट करती है, इसमें एज वेपर, इसमें एज लिक्विड। इजंट इट? अरे बोलो भाई।
पहले भाई ये बताओ, एक बार क्वेश्चन बताओ, पहले ये बताओ, द टोटल नंबर ऑफ फेजेस, द टोटल नंबर ऑफ फेजेस भाई एट ट्रिपल पॉइंट इन द फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। बताओ भाई वन कंपोनेंट सिस्टम में कितने फेज एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट पे? कितने? 3 फेज, इजंट इट? एक सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? सी ऑप्शन, वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।